वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश की क्लास है। काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है। इसके अंदर अपन ने जनरल इंग्लिश के काफ़ी टॉपिक पढ़ा दिए हैं। टेंस पढ़ा चुके हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ा चुके हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा चुके हैं। ये आपने टेंस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जब आकर ऐप पर उन वीडियोज़ को देखें। आप इन वीडियोज़ को ऐप पर भी देख सकते हैं और चाहें तो रोमन इंग्लिश क्लासेज, जब आप यूट्यूब पे ये डालेंगे रोमन इंग्लिश क्लासेज तो वहाँ पर एक बीए की इंग्लिश लिटरेचर ये प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सुनाइएगा, तो बीए की इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो ऐप पर जाकर, ऐप के अंदर जाकर भी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल्स। ये 5 नंबर का टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के अंदर आएगा। तो सबसे पहले मॉडल्स के बारे में जानेंगे। मॉडल का मतलब होता है मूड। मॉडल से तात्पर्य क्या है? मॉडल का क्या होता है? मूड। मूड से क्या मतलब है? व्यक्ति की मनोदशा। मनोदशा, तो मूड मॉडल का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति की मनोदशा से हो गया। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं, एक एक करके हम इन मॉडल्स को पढ़ेंगे। पहले हम जान लें कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेयर, शुड, मस्ट, ought to, need not, used to और dare not। ये हमारे कोर्स के अंदर 13 के 13 मॉडल्स हैं। अब हम एक एक करके इन मॉडल्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी किसकी करेंगे? कैन कुड की। सबसे पहले अपन कैन कुड की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे कैन कुड की स्टडी। तो यूज ऑफ कैन और कुड। सबसे पहले हम सीखेंगे कैन कुड का यूज कैसे करते हैं। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, कैन इज यूज्ड। कैन का यूज होता है कब होता है? प्रेजेंट टाइम। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कैन का यूज जो है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर किया जाता है। प्रेजेंट टाइम से मतलब सेंटेंस जो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है उसके अंदर हम कैन का यूज करते हैं। दूसरी बात, कुड। कुड का प्रयोग जनरली पास्ट टाइम के लिए होता है। कुड का प्रयोग किसके लिए होता है? जनरली पास्ट टाइम के लिए कुड का यूज करते हैं और प्रेजेंट टाइम के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनके अंदर हम कैन कुड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? मैंने जैसे मैंने बताया आपको, कैन का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए, कुड का यूज पास्ट टाइम के लिए। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर अपन कैन कुड का यूज करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखना है एबिलिटी, फिर कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ये 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये चारों भाव यदि आते हैं तो हम कैन कुड का यूज करते हैं। यानी एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? मानसिक योग्यता।
यदि सेंटेंस के अंदर मान से युक्तता है तो हम कैन का यूज करेंगे या कुड का यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं अपन, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, ही खालिस्तान सॉल्व दिस इक्वेशन। ये सेंटेंस आ गया एग्जाम में, समझ लो एग्जाम में सेंटेंस आ गया, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम बहुत इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। राम इंटेलिजेंट है इसलिए वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो इसके अंदर कौन सा भाव आ रहा है? एबिलिटी। इसके अंदर कौन सा भाव आ रहा है? एबिलिटी का। यदि एबिलिटी का भाव आता है तो हम कैन का यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस वर्तमान से रिलेटेड हो या प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हो। कैपेसिटी का मतलब ही क्या होता है? एक तरह की पावर होती है, उसको हम कह सकते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब शारीरिक शक्ति। यदि शारीरिक शक्ति यदि लगाते हैं कहीं तो उसे वो कैपेसिटी का भाव देता है। जैसे दिस मैन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस मैन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, he can pull this task। राम क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है, सॉरी राम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, और जब वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब इस कार को धक्का दे सकता है, तो कार को खींच सकता है। क्या पुल दिस कार, इस कार को खींच सकता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ की आती है। तो ध्यान क्या रखना है, जब हम किसी कैपेसिटी की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, पावर की बात करें, इस तरह के भाव यदि आते हैं तो हम उसके अंदर किसका यूज करते हैं? कैन कुड का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कुड का यूज कब करेंगे। कुड का यूज देखेंगे, कैन कुड बताइए किसी का। अब हम कुड का यूज देख सकते हैं। He ran as fast as he खालिस्तान पुलिस। अब इस सेंटेंस को देखें अपन, इसके अंदर भी पावर की बात हो रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस का अर्थ को समझना होगा। वो दौड़ा, वह दौड़ा एज फास्ट है, जितनी तेज वो दौड़ सकता था, वह दौड़ा जितनी तेज वो दौड़ सकता था। तो ये क्या है कि पास्ट रेन क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमेशा किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। जब सेंटेंस के अंदर पास्ट की कोई भी चीज आ जाएगी तो ऐसे सेंटेंस के अंदर अपन क्या करेंगे? कुड का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट से रिलेटेड है तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे, और पास्ट से रिलेटेड है तो कुड का यूज करेंगे। अब एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, कुड का यूज जो है, कुड जो है सब जानते हैं कि पास्ट के लिए होता है, लेकिन कुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। कुड का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? रिक्वेस्ट के लिए। कुड का यूज जरूरी पास्ट के लिए हो। यदि किसी तरह की रिक्वेस्ट की जा रही है तो सेंटेंस के अंदर भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कुड का यूज? जैसे सेंटेंस आ गया, कुड यू प्लीज या कुड यू पास मी सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? तो एक तरह की रिक्वेस्ट है, कुड यू पास मी सॉल्ट, क्या तुम मुझे नमक दे सकते हैं? तो एक तरह की क्या है? रिक्वेस्ट। तो ये अपन ने सीखा कैन कुड का यूज। अपन ने क्या सीखा? कैन कुड का यूज सीखा। अब बात करेंगे परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे आएगा, एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएगा वो कैसे करना है अपन को, ये अपन देखेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे।
he was very strong and capable. He was very strong and capable. He Khalistan win the race. ये सेंटेंस आ गया. He were very strong and capable and he Khalistan win the race. क्वेश्चन में आ गया कैपेसिटी. एक पैटर्न तो ये है कि एग्जाम के अंदर एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस के अंदर कोष्टक में जिसमें 4 शब्द लिखाए थे, आपको ध्यान रखने हैं. एबिलिटी लिखाई, आपको कैपेसिटी लिखाई, पावर लिखाई, स्ट्रेंथ लिखाई. ये जितने भी मॉडल है सबके अलग अलग शब्द होंगे. अभी अपन कैन को का यूज सिखाए तो कैन को का लीजिए यहाँ पर. तो समझ लो एग्जाम के अंदर किस तरह प्रश्न आ गया. ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, ही खालिस्तान विन द रेस. तो वो कैपेसिटी आएगा तो क्या भरेंगे. तो अब आपके सामने दो विकल्प आ गए कि और कोई मॉडल तो आएगा नहीं. सर ने कैपेसिटी जो बताई थी वो किसमें बताई थी, कैन कोड में. सर ने जो कैपेसिटी बताई थी वो कैन कोड में बताई थी. या तो कैन आएगा या कोड आएगा. तो अपन क्या करेंगे, इसमें वाज आ रहा है, यहाँ पे वाज में यूज हो गया तो सेंटेंस जो है पास्ट से रिलेटेड है. जैसे कि मैंने बताया कि सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड हो तो क्या बनाएंगे, इसमें कुड का यूज करेंगे. तो सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है क्या बताएंगे, कुड का यूज कर देंगे. ठीक है ना. अब एक सेंटेंस और देखो, माय फादर खालिस्तान help you when you were in danger. जब आप खतरे में थे तो मेरे पिताजी आपकी हेल्प कर सकते थे. जब आप खतरे में थे तो मेरे पिताजी आपकी कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे. इसके अंदर क्या है, सिर्फ सेंटेंस के भाव से, सिर्फ सेंटेंस के भाव से ही हमें उसके अंदर क्या बनना है, मॉडल बनना है. ये पैटर्न थोड़ा हार्ड है. जनरली यही पैटर्न आता है कि कोष्टक के अंदर एक शब्द दिया जाता है, जैसे मैंने कैपेसिटी दी है, उस शब्द को देख करके आपको मॉडल भरना है. वो शब्द नहीं आया फिर आपको अंदर से बनना पड़ेगा, सेंटेंस को समझना होगा. उसके बाद आप इसका अर्थ इसके अंदर सेंटेंस को, मॉडल के अंदर जो सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस के अंदर जो उपयुक्त मॉडल जो होगा उसको भरना होगा. लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस जो है वो समझना पड़ेगा. ये दो पैटर्न हैं इसके द्वारा एग्जाम के अंदर मॉडल पूछे जाते हैं. वैसे ज्यादातर 90% ये पैटर्न दिया जाता है, बहुत कम बार ये वाला पैटर्न दिया जाता है. तो आपको तो यही ध्यान रखना है सिर्फ कि कौन से मॉडल के अंदर क्या हमें मतलब भरना है. ठीक है. एक सेंटेंस और देखिए कैसे आ जाए. ही participate in the function as he was not there. सेंटेंस में आएगा इनकेपेबल. अब सेंटेंस में इनकेपेबल आ गया तो पहले ये देखते सेंटेंस पास्ट का है प्रेजेंट का, वाज आ रहा है तो वाज का होता है सेंटेंस किसका है, पास्ट का है. ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का है. तो अब हम इनकेपेबल का मतलब समर्थ नहीं है. क्या आएगा, कुड नहीं आएगा. कुड के साथ अपन क्या लगाना है, नॉट का यूज भी करना होगा. ये ध्यान रखना है. कुड के साथ अपन क्या करना है, नॉट का यूज भी करना है. ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन एज ही वाज नॉट वेल. तो आज हमने छोटी सी क्लास ली मॉडल की, कल हम आगे और मॉडल पढ़ेंगे. ये क्लास होगी मॉडल पार्ट 1. ये क्या है, पार्ट 1. इसके अंदर अपन ने दो मॉडल पढ़े हैं, कैन और कुड. आप इनको रिवाइज करें, इनको समझने की कोशिश करें जो आज मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया है. ठीक है. और ध्यान क्या रखना है, ये क्लास जो है किसकी क्लास है, ये जनरल इंग्लिश की क्लास है. जनरल इंग्लिश के अंदर जो आपकी ग्रामर है वो अपन करा रहे हैं.
ग्रामर के अंदर अपन ने एक्टिव वॉइस करा दिए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस करा दिए हैं, डायरेक्ट स्पीच अपन ने करा दी है और टेंस अपन ने पूरे करा दिए हैं। और अब जो चल रहा है तो क्या चल रहा है, मॉडल अपन ने स्टार्ट किए हैं, एक दो क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।